मैं अजय कुमार, आप सभी का आईसीसी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और वीडियो देख रहे होंगे। यदि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमको और आप लोग को बेहतरीन वीडियो लाने के लिए कोई दिक्कत ना हो। तो प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं कक्षा 9 संख्या पद्धति अभ्यास 1 पर। तो प्यारे दोस्तों, देर ना करते हुए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। अब देखिए दोस्तों, संख्या रेखा पर निरूपित करने का मतलब होता है एक आपका ऐसे कोई लाइन रहेगा, उसी पे जो भी वैल्यू दिए रहेंगे उसी पे आपको निरूपित करने रहेंगे। ये छोटा सा सवाल है, बहुत ज़्यादा घबराने का जरूरत नहीं है प्यारे दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 1/5। तो सबसे पहले इसको संख्या रेखा पर निरूपित करने के पहले इसको डेसिमल यानी दशमलव के रूप में बदलना है। तो 1/5 को दशमलव के रूप में बदला जाए तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों 5 से भाग देंगे, 1 में नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 0 दशमलव बढ़ा देंगे, यहाँ 0। अब 5 के पहाड़ा में इसको कितनी बार, 2 बार, तो यहाँ पे 10 हो गया। देखिएगा, तो आपका जो राइट आंसर होगा 0.2। अच्छा दोस्तों, ये बताओ 0.2 0 से तो बड़ा है किंतु 1 से कम है। 1 से क्या है दोस्तों, कम है। तो प्यारे दोस्तों, अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक संख्या रेखा खींच लेंगे खूब अच्छे से, उसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे। देखिएगा, यहाँ पर 0 रहेगा, 1 2 3, ये आप आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, 0 से तो बड़ा है किंतु 1 से छोटा। जब 0 से बड़ा और 1 से छोटा तो 0 और 1 के बीच में ये संख्या रेखा निरूपित होगा। तो आप लोग कह सकते हैं कि 0 से बड़ा 1 से कम, तो यहाँ कहीं पे आपका ये निरूपित कर देगा। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे समझ आया। पहले फिर से समझो, 1/5 को जब आपको डेसिमल यानी दशमलव में बदले हैं तो 0.2 हो गया। तो ध्यान से देखें, 0.2 0 से तो बड़ा है किंतु 1 से छोटा है। जब 0 से बड़ा 1 से कम तो 0 और 1 के बीच में आपका संख्या रेखा बनेगा। उम्मीद है बहुत अच्छे समझ आया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहा है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन है -2/5। अब सबसे पहले इसका क्या करेंगे, सबसे पहले इसको चेंज करेंगे। ये -1 से तो बड़ा है किंतु 0 से छोटा है। -2/5 1 से बड़ा है किंतु 0 से छोटा है। तो अब इसको कैसे करेंगे, एक संख्या रेखा खींच देंगे। ये बताइए दोस्तों, ये सभी संख्याएं माइनस में दी हैं, तो यदि अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो 0 के बाएं साइड में माइनस होता है और 0 के दाएं साइड में प्लस, यानी 0 के लेफ्ट साइड में माइनस और राइट साइड में प्लस। तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2, यानी 0 -1 -2। क्योंकि ये संख्या माइनस में दी है तो इसलिए आपको यहाँ पे माइनस में रखना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, 1 से तो बड़ा है, 0 से छोटा है। अगर 0 से छोटा है तो 0 के लेफ्ट साइड में होगा, 1 से बड़ा है तो 0 के राइट साइड में होगा। यानी जब 0 से अगर आपका कोई भी संख्या छोटा है तो उसको बाएं साइड में लिखेंगे, और यदि अगर 1 से बड़ा है यानी -1 से बड़ा है तो उसको राइट साइड यानी दाहिने साइड में लिखेंगे। तो देखिए, 0 से छोटा, 0 से छोटा, 1 से -1 से बड़ा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ कहीं इन्हीं के बीच में आपका ये संख्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको बहुत अच्छे समझ आया है उम्मीद है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर।
क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों, सवाल दिया है 3 सही 2 के बट्टे 7। अब इसको संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए क्या करेंगे? 3 सही 2 के बट्टे 7, देखो 3 से तो बड़ा है किंतु 4 से छोटा है। ये 3 से बड़ा है किंतु 4 से छोटा है, तो अब इसको कैसे संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे? ये देख लीजिए, एक आप संख्या रेखा खींच देंगे। अब यहाँ पे आप लिखेंगे 0 1 2 3 4। दोस्तों इतना उम्मीद है कि समझ आया है। देखिएगा, ये जब सही बटे में है दोस्तों, तो यहाँ देख लीजिए ये 3 है और ये 3 से तो बड़ा है लेकिन ये 4 से छोटा है। अब क्या करेंगे इनको रखने के लिए? 3 से तो बड़ा है, जब 3 से बड़ा है तो 3 के राइट साइड में, 4 से छोटा है तो 4 के लेफ्ट साइड में, यानी जो भी संख्या 3 से बड़ा है तो उसको दाहिने साइड में, और जब 4 से छोटा है तो उसको बाएं साइड में। तो देखो 3 और 4 के बीच में ही कहीं ये आपका आंसर बनेगा। तो प्यारे दोस्तों, अब इसको देख लेते हैं, आपका आंसर यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा दोस्तों कहा है 8 के बटे में 3। अब 8 के बटे में 3 है तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? सबसे पहले इसको दशमलव, यानी चाहे दशमलव में बदल लीजिए चाहे डेसिमल में बदल लीजिए, तो डेसिमल में बदल लेंगे तो आसानी होगी, और सही बटे के रूप में बदल लेंगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख लीजिए, इसको सही बटे में ही कर देते हैं। तो 3 से भाग देंगे 8 में। अब यहाँ देखिए प्यारे दोस्तों, 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 8 से ज़्यादा ना जाए, तो कितनी बार पढ़ेंगे? 2 बार। तो यहाँ पे 6 होगा, यानी 6 होगा, तो यहाँ पे आपका ये 2 बच गया। ये दोस्तों आपके शेष फल होते हैं, ये आपके भागफल होते हैं, और ये आपके भाजक होते हैं, और ये आपके भाज्य होते हैं। अब देखिएगा, जब भी इस टाइप को अगर सही बटे में लिखना है तो शेष फल जो होता है हमेशा अंश के रूप में लिखा जाता है, और जो भागफल होता है वो हमेशा सही के रूप में लिखा जाता है, और जो आपका भाजक होता है वो आपका हर के रूप में लिखा जाता है। यानी आपका शेष फल आया है 2, और आप जिससे भाग दिए हैं वो है 3, और जो भागफल आया है वो आपका 2। उम्मीद है कि ये आपको समझ आया है बहुत अच्छे से। अब देखिएगा, अब इसको कैसे करेंगे? देखिए, ये 2 सही 2 के बटे 3, यानी 2 से तो बड़ा है, 2 से तो बड़ा है किंतु 3 से छोटा है। अब क्या करेंगे? यहाँ पे एक संख्या रेखा ऐसे खींच लेंगे आप, और यहाँ पर 0 1 2 3 4 हो गया प्यारे दोस्तों। अब देखिएगा, 2 से बड़ा है किंतु 3 से छोटा है, तो क्या करेंगे? 2 से जब बड़ा है और 3 से छोटा है, 2 और 3 के बीच कहीं पे आपका ये आंसर बनेगा, तो आप समझ सकते हैं। तो लगभग यहाँ पे आपका ये 2 सही 2 के बटे 3 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ आया है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चर्चा करते हैं। इतना बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलें, सवाल नंबर दूसरा है, कहा है निम्नलिखित संख्या, निम्नलिखित परिमेय संख्या, निम्नलिखित, हाँ चलिए, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन सी संख्या, कौन सी संख्या
शांत दशमलव के रूप में निरूपित है। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन सी संख्या शांत दशमलव के रूप में है। शांत दशमलव के रूप में किसी भी संख्या को ज्ञात करने के लिए आपको बहुत सिंपल और आसान भाषा में इस क्वेश्चन को समझा सकते हैं और आप समझ सकते हैं। तो देखिएगा 1/20, 1/20 है। अब इससे ये पूछना है कि ये शांत है कि नहीं है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, अगर आपको शांत दशमलव चाहिए तो अब देखिएगा, जैसे आपको दे दिया है 1/20, तो दोस्तों इसको अगर 20 को आप तोड़ोगे तो 2 गुणते 2 गुणते 5 यही टूटेगा, तो लगभग 2 की पावर इतना आप कर सकते हैं। तो अब देखिएगा इसका नियम क्या है। शांत दशमलव में ज्ञात करने के लिए आपको एकदम सिंपल भाषा में बता दे रहे हैं, वह संख्या जिसके गुणनखंड में 2 और 5 आ जाए या फिर 5 अकेले आ जाए, वो संख्या शांत दशमलव के रूप में निरूपित होता है। जैसे अब देख लेते हैं, इसको आप 20 लिख सकते हैं। 20 को आप अगर तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 5, ये देखो प्यारे दोस्तों 2 और 5 आ गया है। तो यह संख्या आप कह सकते हैं कि 1/20 शांत दशमलव को निरूपित करता है। हमने बता दिया है दोस्तों बहुत अच्छे से। देखिए 1/20 है, इसको हम 20 को आप फ्रैक्शन कर दिए, यानी 20 को गुणनखंड कर दिए, तो फैक्टर कर दिए, फैक्टर कर दिए, तो यहाँ पे 2 गुणते 5, यानी ये 2 और 5 जिससे भी संख्या में आ जाएं वो आपके शांत दशमलव के रूप में निरूपित करेंगे। दोस्तों अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 1/27। ये पूछा है शांत दशमलव को निरूपित करेंगे कि नहीं करेंगे। सबसे पहले इसको 27 को ले लेंगे। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3। तो दोस्तों आप बता सकते हैं, अभी मैंने बताया जिसके गुणनखंड में 2 और 5 आए वो आपके शांत दशमलव होंगे। अगर आपका 2 और 5 नहीं आ रहा है वो आपका शांत दशमलव नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1/27, यहाँ 27 है, 27 का हमने फैक्टर किया, यानी 27 का गुणनखंड किया तो 3 गुणे 3 गुणे 3 हुआ। तो आप कह सकते हैं 1/27 शांत दशमलव को निरूपित नहीं करता है। चलते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, 3/5 पूछा है। 3/5 है तो इसको संख्या रेखा पर निरूपित होगा। तो प्यारे दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, 5 है, 5 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 5। मैंने बताया प्यारे दोस्तों जिसके गुणनखंड में 2 और 5 या फिर इन दोनों में से कोई एक आ जाए वो आपका शांत दशमलव के रूप में निरूपित करेगा। तो देखिएगा यहाँ पर 5 आया यानी 5 आया, तो आप कह सकते हो कि 3/5 शांत दशमलव के रूप को निरूपित करेगा।
क्या करना है, 3/5 है, 5 को लिख सकते हैं 1 × 5, यानी जिसके गुणनखंड में 2 गुणते 5 आ जाए या फिर इन दोनों में से कोई संख्या आ जाए, वो आपका सांख्य दशमलव के रूप में निरूपित करेगा। चलिए अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4।